ये दुनिया है मेला, ये दुनिया है मेला, कहती है दुनिया ये दुनिया है मेला, फिर क्या सबब है अगर तू है अकेला। अकेला जिंदगी गुजारना वाकई में इतना आसान नहीं जितना इस गाने की तरह कह देना। याद ही हो अगर आपको ये गाना, तो इस गाने में नजर आई थी बॉलीवुड की खूबसूरत सी अदाकार जिन्होंने बॉलीवुड के शहंशाह आप सभी की फेवरेट मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ रोमांस किया था। लाल ड्रेस में अपने रोमांटिक डांसिंग अवतार से सबको अपना बनाती नजर आने वाली एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड के फिल्मी पर्दे पर खूब नाम कमाया, जिनका नाम बॉलीवुड की पंजाबी कुड़ी के साथ साथ अमृता सिंह है, जिन्हें पहचान मिली बॉलीवुड के पंजाबी कुड़ी के नाम से। वो अमृता सिंह आज बॉलीवुड के पर्दे से पूरी तरह से गायब, फिल्म इंडस्ट्री की लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज का हमारा खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड आपके लिए, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं अमृता सिंह के बारे में। वो अमृता सिंह जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी अदायगी से लोगों का दिल जीता, लेकिन आज फिल्मी पर्दे और फिल्मी दुनिया से दूर रहने वाली अमृता किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी, ये सभी जानते हैं अपने से 12 साल छोटे एक्टर सैफ अली खान के साथ शादी रचाने के बाद अमृता सिंह ने होम मेकर बनने का फैसला लिया था। फिल्मी दुनिया से दूर हाउसवाइफ बनकर अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला लिया, लेकिन सालों बाद उनका ये फैसला भी उनके लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। सैफ के साथ उनका रिश्ता टूट गया। 2 बच्चों की मां बनने के बाद सैफ अली खान की पत्नी अमृता सिंह ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। दोनों के बीच डाइवोर्स ने वाकई में बॉलीवुड को काफी ज्यादा हिलाकर रख दिया था। हैरान हो गए थे सभी ये देखकर कि ये लव मैरिज इस तरह से हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे फ्लैशबैक बॉलीवुड में अमृता सिंह की फ्लैशबैक लव लाइफ के बारे में कुछ बेहद ही दिलचस्प किस्से, जिसमें सिर्फ सैफ अली खान नहीं बल्कि सैफ अली खान उनकी जिंदगी में आए उससे पहले अमृता की जिंदगी में और भी तमाम एक्टर्स और नामी चेहरों का नाम जुड़ा, फिर चाहे वो विनोद खन्ना हो, सनी देओल या फिर क्रिकेटर रवि शास्त्री। इन सभी का नाम सैफ की एक्स वाइफ अमृता सिंह के साथ जुड़ा था। नाम ही नहीं जुड़ा बल्कि सबका रिश्ता अमृता के साथ किसी जमाने में काफी गहरा भी रहा था। लेकिन किस तरह अमृता को हमेशा ही लव लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ा और अकेली जिंदगी गुजारने पड़ा। 60 की उम्र में मजबूर हुई है अमृता। आज हम आपको बताएंगे अमृता सिंह की जिंदगी से जुड़ी वो सच्चाई जिसका शायद ही आपने कभी सुना हो। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह, आप शायद ही इस एक्ट्रेस को कभी भूल पाएंगे। जी हाँ, 59 की उम्र में भी अमृता सिंह वाकई में बॉलीवुड की चहेती एक्ट्रेस के गिनती में इसलिए शुमार होती है कि इन्होंने बॉलीवुड के तमाम बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। आपको ये बात शायद ही मालूम हो, लेकिन अमृता सिंह ने अपनी करियर की शुरुआत एज अ बेली डांसर शुरू की थी। बेली डांसर होने के साथ अमृता सिंह फिल्म इंडस्ट्री में जब जुड़ी तो उन्हें काफी बड़ी पहचान मिली। अमृता सिंह ने बेली डांसर बनने के बाद एक्टिंग में खुद का हाथ आजमाया और सक्सेसफुल एक्ट्रेस की लिस्ट में गिनी गई। अमृता सिंह ने बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया, जिन्हें बॉलीवुड में सैफ अली खान जैसे ऐसे हम सफर मिले, जिनके साथ उन्होंने साल 1991 में शादी रचाई, जिसके बाद सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की मां बनी अमृता और होम मेकर बनकर वो अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। स्टार वाइफ बनकर अमृता सिंह ने बॉलीवुड की करियर को खत्म कर दिया था, लेकिन इससे पहले उनकी बॉलीवुड की करियर कितनी ज्यादा पीक पर थी जब सैफ के साथ उन्होंने रिश्ता जोड़कर अपनी सक्सेसफुल करियर का देन कर दिया था। ये आज हम आपको बताएंगे अमृता सिंह सिर्फ सक्सेसफुल करियर ही नहीं बल्कि अपनी लव लाइफ की वजह से भी खूब चर्चा में रही थी। अमृता सिंह जो कि एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके माता पिता भी काफी ज्यादा अलग थे। जी हाँ, अमृता सिंह मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई करने के बाद और भी ज्यादा एजुकेटेड नजर आने लगी थी। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शविंदर सिंह जो कि आर्मी ऑफिसर थे, उनकी बेटी अमृता सिंह सिख और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनकी मां रुखसाना सुल्ताना थी। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे
अमृता सिंह ने लग्जरियस लाइफ हमेशा से ही जिया। दिल्ली की रहने वाली अमृता सिंह मुंबई जाकर शिफ्ट हो गई अपनी मां रुखसाना के साथ सुबर्मन बेल्स्कॉट टावर में जाकर, जहां पर अमृता अपनी मां से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी और साथ में वहां बॉलीवुड करियर के लिए उनकी मां उनके साथ ही थी। आपको जानकारी देना चाहेंगे हम, बॉलीवुड में अमृता सिंह ने साल 1983 में बेताब फिल्म से डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ उनके अपोजिट नजर आए थे बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल। फिर क्या, सनी देओल ही थे वो जिनके साथ अमृता सिंह को सिजलिंग ऑन स्क्रीन कपल के तौर पर पहचान मिली और टॉक ऑफ द टाउन बन गए ये रियल कपल। फिर क्या, धीरे धीरे अमृता सिंह सनी देओल की बेहद करीब आने लगी। फिल्म बेताब में दोनों का रोमांटिक होना और साथ साथ में जमकर रोमांस करना काफी ज्यादा उनके बीच चर्चा का विषय बना रहा, उनका वो प्यार जो फिल्मी पर्दे पर था। लेकिन फिर बाद में सनी देओल अमृता सिंह के साथ अफेयर को लेकर भी खूब चर्चा में रहे। अमृता सिंह की मां इनके रिलेशन के खिलाफ थी, ये मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी खबरें थी, लेकिन अपनी मां को छोड़ने के बावजूद अमृता सनी देओल के साथ रहा करती थी, उनके प्यार में पड़ी थी, ऐसा कहा जाता है। अमृता की मां चाहती थी कि अमृता एक बड़े घराने की बहू बने, लेकिन अमृता सिंह तब सनी के प्यार में थी। लेकिन फिर बाद में अमृता सिंह को भी ये पता चल गया कि सनी देओल सीक्रेटली पूजा देओल नाम की एक शख्सियत के साथ शादी कर चुके थे इंग्लैंड में। ये सच सामने आने के बाद शायद अमृता सिंह ने सनी से दूरी बना ली। आप भी सोच रहे होंगे, तो वही हम आपको बताना चाहेंगे, सनी देओल की मां प्रकाश कौर भी अमृता की मां की तरह ही उनकी रिलेशन के खिलाफ थी, ये कहा जाता है, और धीरे धीरे इसी तरह दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अमृता सिंह ने एक बार कहा था, सनी wasn't a real relationship, it was more a publicity stunt for बेताब। ये कहा जाता है कि पब्लिसिटी स्टंट था दोनों का रिलेशन। भाई वजह जो भी हो, लेकिन दोनों खूब चर्चा में रहे अपने अफेयर को लेकर, जिसके बाद रवि शास्त्री के साथ अमृता सिंह का नाम जुड़ा। एक क्रिकेटर के साथ नाम जुड़ने पर अमृता और भी ज्यादा लाइमलाइट में बनी रही। सनी देओल फिर आगे बढ़े और उनका रिश्ता डिम्पल कपाड़िया के साथ बॉलीवुड के पर्दे की वजह से खूब चर्चा में रहा। वहीं दूसरी तरफ अमृता सिंह, जो कि रवि शास्त्री के साथ डेटिंग को लेकर चर्चा में रही, उन्होंने अपना दिल दे दिया विनोद खन्ना को। जी हाँ, उस समय के सुपरस्टार विनोद खन्ना, जो कि उनसे 12 साल बड़े थे। अमृता सिंह ने विनोद खन्ना के प्यार में भी खुद को किसी के पीछे नहीं रखा। ये कहा जाता है कि विनोद खन्ना काफी ज्यादा क्रश बन गए थे अमृता सिंह के, लेकिन रवि शास्त्री के साथ होते हुए अमृता सिंह विनोद से कैसे मिलते। मजाक में एक बार रवि शास्त्री ने ये भी कह दिया था, यू कैन नेवर गेट विनोद खन्ना इवन इफ यू ट्राइड। लेकिन अमृता सिंह ने अपनी तरफ से विनोद को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी की थी, ये भी कहा जाता है। रवि ने फिर अमृता से दूरी बना ली थी, ये भी मीडिया रिपोर्ट की माने तो खूब खबरें बन गई थी। अब बात की जाए अमृता सिंह और विनोद खन्ना की फिल्मी सफर की, तो फिल्म बंटवारा के जरिए दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब आए। लेकिन विनोद ने अमृता से दूरी रियल लाइफ में बना कर रखी। फिर रवि शास्त्री के पास दोबारा अमृता वापस लौट आई, ये कहा जाता है। अब सच्चाई कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन अमृता सिंह और विनोद खन्ना जो कभी साथ आए फिल्मी सफर के दौरान, उन दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। बिल्कुल विनोद खन्ना की माँ भी सनी देओल की मां की तरह उनके खिलाफ थी, ये कहा जाता है। अमृता सिंह की मां विनोद खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रही थी, जिनके साथ शादी के लिए उनकी मां तैयार नहीं थी। ये कहा जाता है कि विनोद खन्ना, जो कि तांजलि के साथ पहले से ही शादीशुदा थे, उनके साथ अमृता को नहीं देखना चाहती थी उनकी मां, और इसी तरह दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। फिर आपको हम बताना चाहेंगे, हम सैफ अली खान, जो कि अमृता सिंह से 12 साल छोटे थे, उनके साथ सैफ का रिश्ता जुड़ा। सैफ और अमृता सिंह ने एक दूसरे के करीब आने में कोई कमी नहीं रखी। दोनों ने अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर दोनों की हो गई शादी। लेकिन आज डाइवोर्स के बाद सैफ अली खान करीना कपूर खान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अमृता अपनी बेटी और बेटे के साथ सिंगल मदरहुड एंजॉय कर रही है और कुछ इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही है लाइमलाइट से दूर। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड।
जिस तरह सनी देओल के साथ अमृता का रिश्ता काफी गहरा रहा, जिस तरह विनोद खन्ना के भी करीब आई अमृता से, रवि शास्त्री के साथ ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप का सिलसिला अमृता का जुड़ा रहा, फिर आखिरकार सैफ का साथ तो उन्हें मिला, लेकिन सैफ उनके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए शायद तैयार नहीं थे। वो प्यार जो बचपना बनकर रह गया, वो प्यार जिसका उदाहरण तो 2 बच्चे बने, लेकिन इसके बावजूद अमृता अपनी जिंदगी में रह गई अकेली और तन्हा। और कुछ यूं ही लव लाइफ में हमेशा फेलियर का सामना करने वाली अमृता सिंह को मैरिजल लाइफ में भी फेलियर का सामना करना पड़ा। खैर, वक्त आ गया है आप सभी से अब यहीं पर इजाजत लेने का। तो आज का हमारा प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में इतना ही। अगली बार लौटेंगे इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड को लेकर कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।